4 वर्ष में और 150 जिलों में बनेंगे सहकारी बैंक, अमित शाह बोले। चुनाव से पहले 50% वृद्धि का लक्ष्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की संपूर्ण तरक्की के लिए सहकारी बैंकों से आगे आने का आग्रह किया। कहा कि अभी देश के 300 जिलों में सहकारी बैंक हैं। चुनाव में जाने से पहले इसमें 50% की वृद्धि करनी है। अमित शाह मंगलवार को भारत मंडपम में राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह व ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सभी जिलों में सहकारी बैंकों की स्थापना तभी हो पाएगी जब 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स बना ली जाएंगी। मतलब प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स बन जाएगी। चाहे दूध उत्पादन प्राइमरी समिति हो या मछुआरों से संबंधित समिति, गांवों की प्रकृति जैसी होगी वैसी ही समितियों का गठन कर लिया जाएगा। सहकारी बैंकों को मजबूत करना है तो पैक्सों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि पैक्सों को कंप्यूटराइज करने पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे निबंधन से लेकर ऑडिट तक सारे काम ऑनलाइन होने लगेंगे। पैक्स ही राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों की आत्मा है। अगर सहकारी बैंकों को मजबूत करना है तो पैक्सों को मजबूत करना होगा। इसके लिए पैक्सों को नई तकनीक के लिए तैयार किया जा रहा है। सहकारी बैंकों ने कृषि एवं गांवों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अमित शाह ने कहा कि सहकारी बैंकों का निरंतर आधुनिकीकरण और कार्य क्षमता का विकास हो रहा है। सहकारी व्यवस्था ने पूरे देश के किसानों कृषि में नई जान फूंकी है। सहकारी बैंकों ने जल प्रबंधन से लेकर कृषि एवं गांवों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जा रहा है। अलग मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी यही है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक देशीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर लेना है। अगले 5 वर्ष सहकारिता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सरकार गरीब, दलित, आदिवासी और महिला का सम विकास चाहती है। सरकार ने करके दिखाया भी है। सहकारी क्षेत्र में इफ्को, क्रबको और अमूल जैसी संस्थाओं ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। राज्य की हर समस्या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की होनी चाहिए। अमित शाह ने पैक्सों के दायित्व का भी जिक्र किया और कहा कि सहकारिता के भाव को संबल देने के लिए पैक्सों और सहकारी बैंकों को भी आगे आना चाहिए। गांव की हर समस्या पैक्स की होनी चाहिए, जिले की समस्या कोऑपरेटिव बैंक और राज्य की हर समस्या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की होनी चाहिए। सहकारिता को जन विश्वास भी अर्जित करनी होगी। इसके लिए पारदर्शिता जरूरी है। राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों को भी पारदर्शी व्यवहार की शुरुआत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं। आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए राज्यों के लिए 1115 करोड़ की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में विभिन्न आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार समिति ने 115.67 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक और परियोजना को भी मंजूरी दी।